और न्यूज में तो देख ही लिया होगा कि भैया यूएस ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया है, ड्रोन स्ट्राइक कर दिया है, प्रेसिडेंट को कब्जा कर लिया, उसकी वाइफ को कब्जा करके अपने पास ले गया, मतलब यूएस के अंदर रख लिया है, अभी किडनैप कर लिया एक तरीके से प्रेसिडेंट। ये तो कर ही रहा है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, न्यूज में पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा कि वेनेजुला में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। पर एक्चुअली ऑयल रिजर्व क्या होता है, आज हम वो समझते हैं ऑयल रिजर्व क्या होता है। ऑयल रिजर्व होता है एक भी तरीके का आपका एक्सट्रैक्ट जो हमने कर लिया, जो हमें पता है कि हम अगर उसमें से ऑयल निकालेंगे आज की डेट में तो उसमें से क्रूड ऑयल कितना निकलेगा। ऑयल रिजर्व्स का मतलब ये है कि मतलब हमारे पास हमने साइंटिफिकली कैलकुलेट कर लिया है, या हमने पूरा कैलकुलेशंस करके उसमें उस कंट्री के अंदर, उस पर्टिकुलरली एरिया के अंदर, लैंड के अंदर कितना ऑयल अंदर धसा हुआ है अंदर, ठीक है, वो हम ऑयल रिजर्व से बोलते हैं। अब वेनेजुला में बोल रहे हैं कि 300 मिलियन टन है, 303 मिलियन टन ऑयल रिजर्व है। पर अब एक्चुअली यूएस ने अटैक करा क्यों? अब यूएस ने अटैक तो ऑयल रिजर्व्स के लिए किया है। और दूसरी बात यह, इतने सैंक्शंस लगाए थे ना यूएस ने, इतने सालों में इतने ऑयल सैंक्शंस लगाए थे कि वेनेजुला का जो ऑयल है, मतलब वेनेजुला जो अपना क्रूड ऑयल है वो बेच ही नहीं पाता और कंट्रीज को। अब वेनेजुला का जब सैंक्शंस लगाने के बाद फिर वेनेजुला ने करा, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, तो उसने वो स्ट्रेटेजी सेट करी, और वो ही होनी चाहिए वैसे देखा जाए तो। एक चाणक्य का भी यही कहना है कि अगर दुश्मन का दुश्मन है तो उसको, ठीक है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त ही रहे, एक मोटिव होना चाहिए तुम्हारे दुश्मन को निकालने का या उसे हराने का। तो अब रशिया, इराक, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया सबसे इसने टाइप कर लिए वेनेजुला ने, ये सैंक्शंस की बात है। उस समय सबसे इन्होंने टाइप कर लिए, सबको एक क्रूड ऑयल बेचता था या देता था, या उनके साथ कुछ ना कुछ मिलिट्री कनेक्शन एंड ऑल थे सब कुछ के। अब साउथ कोरिया के, वेनेजुला है आपका साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब जब ये सारे मिलिट्री एक्शंस होंगे, जब ये सब चीज़ें होगी, तो भैया यूएस तो कहेगा ही ना, मेरी नीचे आके तुम कर रहे हो काम वाम, तो क्यों कर रहे हो ये काम। तो उसके लिए उसने सारी स्ट्रेटेजी करी कि भैया हम तो आपको निकाल देंगे, हम तो उठा लेंगे, तो उसने अटैक कर दिया। अब इस चीज़ से ना एक चीज़ हो गई, अब ये चीज़ करने के बाद चाइना को एक चीज़ का एक शय मिल गई, ये चाइना को एक चीज़ का कॉन्फिडेंस मिल गया कि अगर ये कर सकता है अमेरिका, तो फिर तो हम भी कर सकते हैं ताइवान के अंदर, हम भी कर देते हैं ताइवान के अंदर, कोई रोक लेगा हमें? कोई भी नहीं रोकने, ठीक है, कोई भी नहीं रोकने वाला। पूरा जियो पॉलिटिक्स अब चेंज हो जाएगा। हर एक कंट्री को जो चीज़ की ज़रूरत है, जिस कंट्री के ऊपर उसे थोड़ा बहुत भी यकीन नहीं है, उस पर अटैक करके ये सारे काम करता है। कंट्री के ऊपर उसे थोड़ा बहुत भी, क्या आपको लगता है कि चाइना करेगा अटैक ऐसा, ताइवान पर अटैक करेगा? तो कमेंट में लिखो। चलो बाय।